वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज के इस ब्लॉग में मैं आपको करवाने वाली हूँ वेस्ट बंगाल की एक बहुत ही खूबसूरत सी डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है दार्जिलिंग। तो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ही एक जगह आती है जिसका नाम है मिरिक। तो फिलहाल मैं हूँ मिरिक में और आज मैं आपको मिरिक की कुछ विजिटिंग प्लेसेस की सैर करवाने वाली हूँ। और यकीन मानिए ये एक बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही छोटी सी जगह है जिसको घूमने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास होने चाहिए एक दिन। मिरिक जो जगह है वो बहुत ही ऑफ बीट डेस्टिनेशन है और आज का दिन मैं बिताने वाली हूँ मिरिक में। और मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मिरिक में कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ आपको जरूर घूमनी चाहिए। तो पहले बात करते हैं कि मिरिक तक पहुँचा कैसे जाए। तो अगर आपको मिरिक जाना है तो मिरिक जाने के लिए सिलीगुड़ी जंक्शन के जस्ट पास में ही, मतलब सिलीगुड़ी जंक्शन से जैसे यहाँ बाहर निकलिएगा यहाँ पे बुकिंग काउंटर है। यहाँ से आप शेयरिंग वाली गाड़ी बुकिंग कर सकते हैं। और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं इधर शेयरिंग वाली गाड़ी बहुत सारी लगी हुई है। तो इन्हीं गाड़ियों की टिकट जो है वो आपको मिलती है इधर। ऑल राइट, सो मैंने अभी टिकट ले लिया है और सिलीगुड़ी से मिरिक की जो शेयरिंग वाली टैक्सी जाती है उसका प्राइस है 200 पर पर्सन। तो आई हैव माई टिकट्स और मैंने जहाँ से टिकट लिया है उसका नाम है 10 स्टार ट्रैवल्स एजेंसी। ओके, सो मैं इस ट्रैवल एजेंसी का नंबर अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी ताकि कभी अगर आपको सिलीगुड़ी जंक्शन से मिरिक जाना हो तो आपको कुछ परेशानी ना हो। सो नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक। जहाँ से आप ये टैक्सी लेते हैं वहीं से आप कुछ स्नैक्स भी रख लीजिए क्योंकि ये गाड़ियाँ एक बार जब सिलीगुड़ी जंक्शन से खुलेंगी तो ये फिर डायरेक्ट मिरिक जाके ही रुकती है। तो अभी जो हमारी गाड़ी है वो सिलीगुड़ी जंक्शन के सामने से खुल चुकी है। और जब आप सिलीगुड़ी से मिरिक की तरफ जाते हो ना तो पूरे रास्ते में आपको टी की प्लांटेशन दिखेगी। इधर यहाँ पे चाय की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है। दार्जिलिंग वैसे भी अपने टी के लिए काफ़ी फेमस है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारे गार्डन्स भी देखने को मिलेंगे और उसके साथ ही ये ऐसे ब्रिजेस भी आपको देखने को मिलेंगे रास्ते में। तो इन खूबसूरत रास्तों से होते हुए हम लोग फ़िलहाल पहुँच चुके हैं मिरिक। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ मिरिक में और सिलीगुड़ी से जब आप शेयरिंग वाली टैक्सी लेते हैं तो ऑलमोस्ट इट विल टेक 1.5 आवर। हाँ, 1.5 घंटे में आपको जो सिलीगुड़ी से आप जो गाड़ियाँ लेंगे वो आपको पहुंचा देंगी मिरिक में। तो चलिए अब बात करते हैं कि मिरिक में जो भी लोकल साइट सीइंग होते हैं उनको देखने के लिए आपको क्या करना है। तो बेसिकली आप दो चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आप पीछे देख रहे होंगे, ये बहुत सारी ऐसी टैक्सीज अवेलेबल होंगी। तो आप चाहें तो शेयरिंग वाली कैब बुकिंग कर ले और शेयरिंग वाली कैब में थोड़ा सा ये बेनिफिट होता है कि आपको पैसे कम खर्च करने पड़ते हैं। और अगर आप अपने साथ जैसे अगर आप ग्रुप में आए हैं तो आप एक कैब की बुकिंग कर लें। और यहाँ पे जो प्राइस है जो लोकल साइट सीइंग घूमने का उनका हिसाब ऐसा है कि हर एक स्पॉट का वो 200 लेते हैं। तो सपोज अगर मिरिक में 5 स्पॉट आपको जाने हैं तो यू हैव टू पे 1000 रुपीज़, लेकिन पूरी कैब का वो 1000 रुपीज़ लेते हैं। तो अगर आप अकेले भी कैब बुक करते हो तो आपको 1000 ही देने हैं। और अगर आप शेयरिंग में भी बुक करते हो तो आपको जितने भी शेयरिंग में सपोज 4 लोग होंगे तो आपको 1000/4 मतलब 250 पर पर्सन ऐसे हिसाब रहता है। तो कुछ इस तरह से आप मिरिक को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ काउंटर पे और मिरिक जहाँ पे आप उतरोगे, मिरिक में जो भी टैक्सी स्टैंड होता है इसके जस्ट सामने ही टूर एंड ट्रेवल्स करके एक उनका अपना शॉप है। उसी शॉप पे बुकिंग होती है और वहीं से बुकिंग करके आपको लोकल साइट सीइंग के लिए निकलना होता है। तो ये रहा मिरिक में टैक्सी स्टैंड और इसी टैक्सी स्टैंड के सामने ही आपको वो शॉप दिख जाएगी जहाँ से आपको मिरिक के लोकल साइट सीइंग के लिए बुकिंग करनी होगी। तो नंबर आपको वीडियो में दिख रहा होगा, यहाँ से आप नंबर नोट कर लें और आप चाहें तो इनसे अपनी पहले से भी बुकिंग करा सकते हैं। ऑलराइट, सो एक टिप्स जो मैं आपको देना चाहूँगी कि अगर आप भी मिरिक आ रहे हैं तो अपने थोड़े से कैसे पैसे बचा सकते हैं वो ये कि यहाँ पे जो मिरिक लेक है जो कि वन ऑफ द फेमस पिकनिक स्पॉट है और यू कैन से कि मस्ट विजिटिंग प्लेसेस है मिरिक की। तो ये देखिए जैसे ये है टैक्सी स्टैंड और इसके जस्ट सामने ही है मिरिक लेक। तो भाई इसके पैसे क्यों देने तो आप क्या करो कि यहाँ से पैदल ही, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, यही आपको 5 मिनट्स लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेंगे और 5 मिनट में आप पहुँचोगे मिरिक लेक के पास। तो आप मिरिक लेक घूम लीजिए और मिरिक लेक के साथ ही एक गार्डन है। जैसे अगर आप पीछे एक ब्रिज दिख रहा होगा आपको, उस ब्रिज को क्रॉस करके आप जाइएगा तो आपको गार्डन में जाना होता है। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि ये तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो अभी मैं एक राउंड मारने वाली हूँ जिसमें पहले मैं उधर गार्डन से होते हुए और फिर आऊँगी मिरिक लेक। मेन रोड पे ही आपको कई सारे ऐसे होटल्स दिख जाएंगे जहाँ पे फूडिंग की अच्छी व्यवस्था है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे छोटे छोटे दुकानें भी दिखेंगी जहाँ से अगर आप मिरिक सुबह में पहुँचते हैं तो यहाँ से आप ब्रेकफास्ट कर सकते हैं।
अभी क्योंकि मैं मिरिक लेक को एक्सप्लोर करने जा रही हूँ, तो लेक के सामने ही, लेक के किनारे एक छोटा सा चिल्ड्रंस पार्क है। तो इस पार्क में आपको काफ़ी सारे झूले भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पे आपको बच्चे देखने को मिलेंगे। और जब रास्तों से आप आगे की तरफ बढ़ोगे ना, तो यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे होम स्टे भी हैं, तो अगर आप चाहें तो इधर स्टे भी कर सकते हैं। वैसे तो अगर आप कहीं नज़दीक से आ रहे हैं तो आप एक दिन में मिरिक को एक्सप्लोर करके आगे जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको मिरिक में स्टे करना है तो बहुत सारे होटल्स अवेलेबल है यहाँ पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेंशन कर दूंगी होटल्स का, आप वहाँ से चेक करके अपने होटल्स की बुकिंग कर सकते हैं और एक रात यहाँ भी गुजार सकते हैं। और ये के रास्ते में आपको ऐसी छोटी छोटी, ये फिलहाल मुझे लग रहा है ये नर्सरी है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चल के देखते हैं भाई। और यहाँ प्लांट्स देखो किस तरीके के प्लांट्स हैं। और ये है बहुत ही ब्यूटीफुल एक लेक है जो जिसका नाम है मिरिक लेक, और सच में ये काफ़ी खूबसूरत है। अभी मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी, तो चलिए थोड़ा सा करते हैं लेक को एक्सप्लोर। और अगर आप चाहे तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ मुझे बहुत सारी बोट्स भी दिख रही हैं, तो इफ़ यू वांट यू कैन डू बोटिंग ओवर हियर। क्योंकि मैं इस लेक को देखने के लिए सुबह में गई थी, इसीलिए मुझे यहाँ पे बहुत कम भीड़ देखने को मिली। तो आप ट्राई करें कि मॉर्निंग में यहाँ आए, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में यहाँ पे काफ़ी अच्छी फ़ोटोज आती है। तो आप यहाँ से कुछ अच्छे अपने साथ तस्वीरें अपनी क्लिक कर सकते हैं। और इस लेक को एक्सप्लोर करने के बाद फिलहाल मुझे एक ब्रिज दिख रहा है, तो मैं जा रही हूँ उस ब्रिज की तरफ। फिर से अगेन गार्डन से होते हुए मुझे जाना है अभी उस ब्रिज के पास, सो आई एम गोइंग देयर। चलिए। मिरिक लेक के पास में ही आपको ये हॉर्स राइडिंग के लिए काफ़ी हॉर्सेस भी रहते हैं, तो आप चाहें तो यहाँ हॉर्स राइडिंग भी ट्राई कर सकते हैं। वैसे तो इस लेक की तरफ आने के लिए कोई एंट्री फ़ी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो बोटिंग होती है उसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक होती है। तो आप चाहें तो यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं। और इस जो आपको पुल दिखा था अभी, इस ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप जब इधर लेक के साइड आओगे तो यहाँ पे खाने के भी काफ़ी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। और यहाँ पे खाने के लिए आपको वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, लेकिन जब आप लेक के पास आते हैं तो यहाँ के फेमस मोमोज खाना ना भूलें। वैसे दार्जिलिंग तो फेमस है ही अपने मोमोज के लिए, लेकिन दार्जिलिंग के आसपास जो जगह है वो भी उतनी ही फेमस है। तो चलिए थोड़ा सा मोमोज ट्राई करते हैं यहाँ का भी, देखते हैं कैसा है। वेज मोमो है, हाँ वेज मोमो लगाइएगा। और मोमोज का जो रेट था वो भी काफ़ी नॉमिनल ही था, 50 रुपीज़ में 4 पीस। लेक के किनारे ही आपको ऐसे कई सारे स्टॉल्स देखने को मिलेंगे, जहाँ से आप यहाँ की जो कल्चरल ड्रेस होती है वो पहन सकते हैं। और ये जो कल्चरल ड्रेस है इनके साथ ये ज्वेलरी भी देते हैं, तो अगर आप चाहें तो इन ड्रेसेस को पहन के यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा सकते हैं। मिरिक जो प्लेस है वो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो यहाँ पे सर्दियाँ आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगी। तो इसीलिए जब आप यहाँ के मार्केट को एक्सप्लोर करोगे ना, तो वहाँ पे विंटर की ज़्यादातर ड्रेसेस आपको देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से कम बजट में ड्रेसेस भी खरीद सकते हैं। और इनफैक्ट जब आप इस लेक को क्रॉस करते हुए मार्केट से गुजरते हुए आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पे एक और छोटा सा पार्क मिलेगा, तो आप पार्क के अंदर जा सकते हैं। यहाँ की कुछ नॉमिनल चार्जेज है, टिकट फ़ी है, और उस टिकट को खरीद के आप पार्क में जा सकते हैं। तो अब इस मिरिक लेक और पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद मैं अभी निकल चुकी हूँ अपने आज के सेकेंड डेस्टिनेशन की तरफ। और भूटान नेपाल दोनों में चलता है क्या? ये नेपाल का, और ये भूटान और नेपाल का एक ही होता है ना। अच्छा, ये नेपाल का है, नेपाल का। कितने रुपए का है? 5 रुपए। हाँ, तो साइड ही पड़ेगा आपको। अच्छा।
मैं अभी आ चुकी हूँ ऑरेंज गार्डन में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऑरेंज के यहाँ बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं। ये है ऑरेंज गार्डन एंड इस पॉइंट पे आने के लिए आपको जैसा मैंने बताया था कि 200 पर पॉइंट का देना होता है, लेकिन क्योंकि ऑरेंज गार्डन जो मेन मिरिक शहर है उससे थोड़ा डिस्टेंस पे है, सो आई पेड सम एक्स्ट्रा चार्जेस फॉर दिस प्लेस। और जब आप ऑरेंज गार्डन आएंगे तो यहाँ के कुछ रूल्स रेगुलेशन है, वो आपको मैं नोटिस पहले दिखा देती हूँ, जहाँ पे ये मना किया गया है कि आपको यहाँ आए तो यहाँ ऑरेंज ना तोड़े। ये जिन लोगों ने लगाया है तो ये बेचने के पर्पस से, कमर्शियल पर्पस से ये लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि भाई आप सीसीटीवी कैमरे के सर्वेलेंस में है, तो डू नॉट प्लक ऑरेंजेस बिकॉज इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये देखो अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। आप लोग ऑरेंज तोड़ने जा रहे हो तो ये लेके तोड़ना नहीं सकता ना। अच्छा, ऑरेंज तोड़ना अलाउ नहीं है तो ग्रास कटिंग। अच्छा, ग्रास कटिंग के लिए। और यहाँ पे वैसे काफ़ी फ्लावर्स भी हैं। ऑरेंज आपने इन्होंने बीच में ऑरेंज लगा रखा है और साइड में ये होम स्टे है क्या? ये आप लोगों का घर है ना? कितने सालों से रह रहे हो आप लोग यहाँ पे? बहुत साल। ओके, सो बिना प्लग किए ही मुझे फिलहाल ऑरेंजेस मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। ये आपका अपना है गार्डन? आप लोग कितने सालों से लगा रहे हो ये? तो हमारा पिताजी से मतलब दादाजी, काफी पुराना। तो आप लोग हर साल लगाते हो? कितने मंथ में आ जाते हैं ये मतलब ये जो ऑरेंज? हाँ, ये इसको 1 साल लगता है। 1 साल लगता है आने में? लेकिन फ्लावरिंग ये मैंगो ऑरेंज का एक ही साथ होता है। हाँ। लेकिन फल लेट होता है। अच्छा, इसका फल लेट होता है। मीठा होगा ना? वो आप टेस्ट करके ठीक है, थैंक यू सो मच। सो अभी हमें यहाँ पे ये जो दादाजी दिख रहे हैं, इनका नाम है पीवी गुरुंग और इन्होंने कुछ और है हमारे आपके पास बहुत सारे एल्बम्स हैं? बहुत सारे एल्बम्स हैं। ओके, हाँ काफी अच्छा है। तो ये सारे जो एल्बम्स है, देखो मुझे ऑरेंजेस भी मिले हैं। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली जितने भी, ये एक होम स्टे है और यहाँ पे जो लोग भी आते हैं तो इन्होंने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कर रखे हैं उन लोगों के साथ। तो आपको इसमें बहुत सारे फॉरेनर्स भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि कुछ आई थिंक ये बुद्धिस्ट लोग हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। ओके, ऑरेंज गार्डन से निकलने के बाद अभी हम लोग फिर से अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो मिरिक का सबसे फेमस टी गार्डन है, जिसका नाम है थर्बो टी गार्डन। वैसे तो मिरिक में आपको कई सारे गार्डन्स देखने को मिलेंगे, लेकिन थर्बो टी गार्डन अपने खूबसूरत व्यू के कारण भी काफ़ी फेमस है। सो मैं भी आ चुकी हूँ थॉर्बो टी गार्डन में। और थॉर्बो टी गार्डन जो है वो मिरिक का एक मस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से एक है और ये सच में काफ़ी अच्छी जगह है यार। मतलब यहाँ चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं और इन सारी पहाड़ियों पे चाय की खेती हुई। ये है चाय की पत्तियाँ और इन्हीं चाय की पत्तियों और बागानों के बीच ये रहा आपका थॉर्बो टी गार्डन। और ये टी गार्डन काफ़ी बड़ा है, नो डाउट। ये देखो, ये जो सामने दूर खड़े हैं वो हमारे ड्राइवर भैया हैं एंड हम लोग अभी फ़िलहाल इधर आ चुके हैं इस गार्डन को एक्सप्लोर करने के लिए। थॉर्बो गार्डन से निकलने के बाद मैं अभी आगे बढ़ रही हूँ अपने आज के अगले डेस्टिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट स्पॉट जहाँ मैं आई हूँ वो है हेलीपैड। बेसिकली ये एक हेलीपैड है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। तो जैसा कि हमें ड्राइवर ने बताया मुझे कि इसे लवर्स पॉइंट भी कहते हैं। वैसे मुझे समझ तो नहीं आ रहा क्यों लवर्स पॉइंट कहते हैं, बट कहते हैं। चलिए ठीक है। इसी के साथ मौसम भी थोड़ा सा ख़राब होने लगा है। ख़राब इन द सेंस कि थोड़ी सी धुंध ज़्यादा हो गई है, धूप कम हो गई है, बादलों के पीछे चले गए हैं। मतलब हेलीकॉप्टर आता भी है बस शो के लिए है ये? हाँ, मतलब अब नहीं आता, तो अब बस घूमने के लिए बना हुआ है। आप लोग यहाँ क्या पोस्टिंग हो रखी है? अच्छा, तो आप घूमने आए हो? ना ड्यूटी में। तो यहाँ किस चीज़ की ड्यूटी? मतलब यहाँ ड्यूटी मुझे समझ नहीं आया, किस चीज़ का ड्यूटी? इसको देखने के लिए? ना, पिकनिक। ओह ओके, जनता की भलाई के लिए इनकी ड्यूटी लगाई गई है यहाँ पे।
सो अभी जब मैं हेलीपैड के पास से वापस आ रही थी तो हेलीपैड जाने के रास्ते में ही एक और जो विजिटिंग प्लेस है दैट इज़ स्विस कॉटेज। लेकिन ये जो स्विस कॉटेज है यहाँ पे विजिटर्स नॉट अलाउड। विजिटर्स इसलिए अलाउ नहीं है क्योंकि ये कॉटेज है और यहाँ पे उन्हीं लोगों को एंट्री मिलती है जो यहाँ रूम बुकिंग करवाते हैं, मतलब यहाँ स्टे करने का ऑप्शन है, तो आप चाहे तो यहाँ स्टे कर सकते हैं। और स्विस कॉटेज इसलिए फेमस है क्योंकि इसका जो आर्किटेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत बेहतरीन आर्किटेक्ट है, तो अपने आर्किटेक्ट के कारण ये जगह जो है वो फेमस है। और यहाँ पे एक बोर्ड लगी हुई है जिसपे क्लियरली मेंशन है दैट विजिटर्स आर नॉट अलाउड। और स्विस कॉटेज को देखने के बाद अभी मैं आगे बढ़ रही हूँ और फिलहाल मैं पहुँच चुकी हूँ अपने आज के अगले डेस्टिनेशन की तरफ। और मेरा आज का जो अगला डेस्टिनेशन है वो है एक मॉनेस्ट्री। सो मिरिक की अभी जो लास्ट पॉइंट है जहाँ मैं घूमने आई हूँ वो है एक मोनेस्ट्री, और एक बहुत ही प्यारा सा मोनेस्ट्री। तो इस मोनेस्ट्री का नाम है बोकर मोनेस्ट्री और अभी फ़िलहाल मैं यहीं आई हूँ। तो चलिए देखते हैं अंदर से। वैसे बाहर से देखने में भी काफ़ी खूबसूरत सा है ये मोनेस्ट्री, अंदर चल के देखते हैं कैसा है। बोकर मॉनेस्ट्री मिरिक का वन ऑफ द टॉप मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस है। और ये जो मॉनेस्ट्री है यहाँ पे 500 से भी ज़्यादा मॉन्क्स रहते हैं और अंदर एक प्रेयर हॉल भी बना हुआ है जहाँ पे वो लोग प्रेयर करते हैं, पूजा करते हैं। और मिरिक में मैंने जो भी आपको प्लेसेस दिखाए तो ये मस्ट विजिटिंग प्लेसेस में से हैं। हालांकि ये एक बहुत ही रिमोट एरिया है तो यहाँ आपको भीड़ भी कम ही देखने को मिलती है। So yeah, this is all about my Mirik vlog. So if you like my videos then please do hit the like button, subscribe my channel and do not forget to hit the bell button ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस मेरे चैनल पे आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Thank you so much for watching.